राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, इंदौर के एक नवविवाहित जोड़े ने 11 मई 2025 को शादी की थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई 2025 को वे हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग गए। ये यात्रा एक खुशी के अवसर के रूप में शुरू हुई, लेकिन जल्द ही ये एक सनसनीखेज हत्याकांड में बदल गई। 23 मई को राजा और सोनम शिलोंग के नोंगरियाट गांव में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज घूमने गए, जिसके बाद दोनों रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। उनकी किराए की स्कूटी 24 मई को सोहरा के पास लावारिस हालत में मिली। 2 जून को वही सावडोंग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में राजा का शव मिला, जिसकी पहचान उनके हाथ पर बने राजा टैटू से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि राजा की हत्या धारदार हथियार से की गई थी, जिसमें खासी जनजाति के हथियार दांव का उपयोग हुआ। शव के पास सोनम की एक सफेद टी शर्ट और खून से सना हथियार भी मिला। 16 दिन तक लापता रहने के बाद सोनम रघुवंशी 8 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर संदिग्ध हालत में मिली। पुलिस और मीडिया सूत्रों के अनुसार सोनम ने गाजीपुर में अपने भाई गोविंद को फोन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। मेघालय पुलिस ने दावा किया कि सोनम इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थीं। उनके साथ 4 अन्य आरोपियों राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को भी गिरफ्तार किया गया। इनमें से 3 को इंदौर और 1 को उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। इस साजिश में भाड़े के हथियारों को शामिल किया गया, जिन्हें सोनम ने कथित तौर पर 50,000 रुपये दिए। मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम ने खुलासा किया कि सोनम ने पूरी यात्रा की योजना बनाई थी, जिसमें गुवाहाटी के लिए फ्लाइट टिकट और 4 आरोपियों के लिए ट्रेन टिकट बुक करना शामिल था। सोनम ने जानबूझकर वापसी के टिकट बुक नहीं किए, जो साजिश का हिस्सा माना गया। पुलिस के अनुसार सोनम का राज कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध था, जो उनके पिता की प्लाईवुड फर्म में अकाउंटेंट था। सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, ताकि वह विधवा बनकर राज से दूसरी शादी कर सके। इस साजिश में शामिल अन्य तीनों आरोपियों विशाल, आकाश और आनंद को राज कुशवाहा ने सोनम से मिलवाया था। हत्या 23 मई को वेसावडॉन क्षेत्र में की गई, जहां राजा को बेरहमी से पीटा गया और चाकू से वार कर उसकी हत्या की गई। फिर शव को खाई में फेंक दिया गया। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने अपनी बेटी को निर्दोष बताया और मेघालय पुलिस पर झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। दूसरी ओर राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि यदि सोनम दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पहले अन्य आरोपियों की जांच होनी चाहिए। राजा के भाई विपिन ने मेघालय सरकार से माफी मांगी, यह स्वीकार करते हुए कि उनकी ओर से पुलिस पर लगाए गए लापरवाही के आरोप गलत थे। पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए, जिनमें सीसीटीवी फुटेज, लावारिस स्कूटी और खाई में मिले बैग शामिल हैं। 21 मई का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें राजा और सोनम एक होटल के बाहर स्कूटी पर नजर आए। शव के पास मिली सफेद टी शर्ट और हथियार ने सोनम पर शक को और गहरा किया। मेघालय पुलिस ने स्थानीय खुफिया इकाइयों, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के सहयोग से 16 दिनों तक गहन जांच की, जिसके परिणाम स्वरूप सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इस केस में शामिल 4 युवा राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी ऐसे व्यक्ति थे जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। फिर भी वे इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल हो गए। उनके आसपास के लोगों, विशेष रूप से सोनम के पिता, को विश्वास नहीं हो रहा कि ये युवा इतने गंभीर अपराध में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के मामलों में युवा लोगों के अपराधी बनने के कई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं। इस मामले में राज कुशवाहा और सोनम के बीच कथित प्रेम संबंध हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक उलझने, ईर्ष्या और सामाजिक दबाव युवाओं को गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सोनम ने कथित तौर पर अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए ये साजिश रची, जिसमें राज कुशवाहा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह दर्शाता है कि भावनात्मक लगाव
या प्रेम में अंधापन कई बार तर्कसंगत सोच को प्रभावित कर सकता है, जिससे लोग अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। पुलिस के अनुसार सोनम ने भाड़े के हथियारों को 50,000 रुपए दिए। विशाल, आकाश और आनंद जैसे युवा, जो सामान्य पृष्ठभूमि से थे, आर्थिक प्रलोभन के कारण इस अपराध में शामिल हो गए। आर्थिक तंगी या जल्दी पैसा कमाने की चाहत युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेल सकती है। इस मामले में इन युवाओं ने छोटी राशि के लिए इतना बड़ा अपराध करने का फैसला किया, जो उनकी नैतिकता और निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठाता है। युवा लोग अक्सर अपने आसपास के लोगों या परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। राज कुशवाहा, जो सोनम के पिता की फर्म में काम करता था, ने अपने दोस्तों को इस साजिश में शामिल किया। यह दर्शाता है कि गलत संगति या प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में युवा गलत रास्ते पर जा सकते हैं। इन युवाओं के परिवारों ने दावा किया कि वे निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया गया है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि उनके अपराध में शामिल होने की खबर उनके परिजनों के लिए अप्रत्याशित थी। आधुनिक समाज में तेजी से बदलते मूल्य और नैतिकता का ह्रास भी युवाओं को अपराध की ओर ले जा सकता है। इस मामले में सोनम और राज कुशवाहा ने सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों को नजरअंदाज कर एक गंभीर अपराध को अंजाम दिया। युवा पीढ़ी में नैतिक शिक्षा और पारिवारिक मूल्यों की कमी उन्हें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। सोनम के पिता ने कहा कि उनकी बेटी को ऐसी शिक्षा नहीं दी गई थी, फिर भी वह इस साजिश में शामिल हो गई। आधुनिक तकनीक और संचार के साधनों ने अपराध को आसान बना दिया है। इस मामले में सोनम ने ट्रेन टिकट बुक करवाकर और फोन के जरिए साजिश को अंजाम दिया। युवा लोग, जो पहले अपराधी नहीं थे, ऐसी परिस्थितियों में आसानी से अपराध की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही इस मामले में भाड़े के हथियारों की उपलब्धता दर्शाती है कि अपराध करने के अवसर आसानी से मिल जाते हैं, जो सामान्य युवाओं को भी अपराधी बना सकता है। सोनम और अन्य आरोपियों के परिजनों का यह कहना कि उन्हें उनके अपराध पर विश्वास नहीं हो रहा, एक सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाता है। कई बार परिवार और समाज को लगता है कि उनके बच्चे या परिचित ऐसी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वे उनके रोजमर्रा के व्यवहार को ही देखते हैं। लेकिन छिपे हुए इरादे, गलत संगति या भावनात्मक उलझनें ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं जो अप्रत्याशित अपराधों को जन्म देती हैं। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का मामला एक साधारण हनीमून से शुरू होकर एक जटिल हत्याकांड में बदल गया, जिसमें प्रेम, विश्वासघात और साजिश का मिश्रण देखने को मिला। सोनम और उनके साथियों की गिरफ्तारी ने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया, लेकिन पुलिस की जांच ने साजिश के कई पहलुओं को उजागर किया। इस केस में शामिल युवाओं का अपराधी बनना सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का परिणाम है। यह समाज के लिए एक चेतावनी है कि युवा पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए नैतिक शिक्षा, पारिवारिक समर्थन और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। यह केस एक साधारण हनीमून से शुरू होकर एक जटिल हत्याकांड में बदल गया। सोनम और अन्य युवाओं का अपराधी बनना सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का परिणाम है। यह समाज के लिए एक सबक है कि युवा पीढ़ी को सही दिशा देने की आवश्यकता है। राजा और सोनम का मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति अचानक अपराध की दुनिया में कदम रखता है। सोनम की शादी के पहले प्रेम संबंध थे जो उसके परिवार से छिपे हुए थे। शादी के बाद भी वह अपने प्रेमी से संपर्क बनाए रखती थी और अंततः उसने अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। यह घटना यह दर्शाती है कि कभी-कभी बाहरी दबाव, व्यक्तिगत असंतोष और अवैध संबंधों के कारण व्यक्ति अपराध की ओर बढ़ता है। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में यह स्पष्ट होता है कि कैसे एक सामान्य युवक जो पहले अपराधी नहीं था, अचानक अपराध की दुनिया में कदम रखता है। राज के पिता की कम उम्र में मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। इस दबाव के कारण उसे प्राइवेट नौकरी करनी पड़ी और जल्दी अमीर बनने की उसकी इच्छाएं बढ़ी। इस मानसिकता ने उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। राज का पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक परिवर्तनों ने भी उसकी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाला। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी, आर्थिक तंगी और जल्दी अमीर बनने की चाह ने
राज का पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक परिवर्तनों ने भी उसकी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाला। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी, आर्थिक तंगी और जल्दी अमीर बनने की चाह ने उसे अपराध की ओर आकर्षित किया। सोनम के साथ उसका प्रेम संबंध भी इस मानसिकता को और मजबूत करता है, जिससे वह अपराध की ओर बढ़ा। राजा और सोनम रघुवंशी का मामला ये दर्शाता है कि कभी कभी बाहरी दबाव और व्यक्तिगत समस्याएं व्यक्ति को अपराध की ओर ले जाती हैं। समाज, परिवार और शिक्षा प्रणाली को मिलकर ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए प्रयास करने चाहिए। युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देने से हम एक अपराध मुक्त समाज की ओर बढ़ सकते हैं। राजा और सोनम रघुवंशी का मामला केवल एक हत्याकांड नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी है कि कैसे सामाजिक, पारिवारिक और मानसिक दबाव, विशेषकर युवावस्था में, एक सामान्य व्यक्ति को भी अपराध की राह पर धकेल सकते हैं। राजा जैसे युवकों के जीवन में जब अचानक पारिवारिक जिम्मेदारियां आती हैं, आर्थिक असुरक्षा बढ़ती है और समाज से प्रतिस्पर्धा का दबाव महसूस होता है, तब उनका झुकाव त्वरित सफलता की ओर हो जाता है, भले ही वह रास्ता गलत ही क्यों न हो। ये जरूरी है कि हम ऐसी घटनाओं को केवल अपराध के रूप में न देखें,